वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 19 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में किसने ट्रांसलेशन करने वाला नया AI मॉडल ट्रांसलेट गेम्मा लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन सी गूगल ने। ट्रांसलेशन गेम्मा इसका काम क्या होगा? ये 55 भाषाओं को आपस में एक्सचेंज करेगा। हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, मराठी को इंग्लिश में, जिस चीज़ में भी आपका मतलब आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो 55 लैंग्वेज की ये ट्रांसलेशन करेगा। और ये इसे गूगल ने विकसित किया है और ये मॉडल गेम्मा AI फैमिली का एक हिस्सा। इसका उद्देश्य है कम साधन वाली भाषाओं, लो रिसोर्सेज लैंग्वेज का अनुवाद, तेज, सटीक और ओपन सोर्स ट्रांसलेशन करना है। और यह शिक्षा, रिसर्च और डेवलपर्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। बात गूगल ने की है तो गूगल के बारे में थोड़ा शॉर्ट पॉइंट जान लेते हैं। गूगल एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 को और संस्थापक इसके लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है और इनका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया USA में है। और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट INC है। और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। और गूगल की मुख्य कमाई क्या है? एडवर्टाइजमेंट से जो है गूगल की कमाई होती है। हाल ही में भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन बी अर्जुन एरिगेसी इंडिया के 92वें ग्रैंड मास्टर बने। अर्जुन एरिगेसी भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने। वे भारत के उभरते हुए युवा शतरंज खिलाड़ी हैं और शतरंज की उपाधि बड़ी उपाधि है। और इसे देता कौन है शतरंज की उपाधि को? FIDE वर्ल्ड चेस बॉडी द्वारा दी जाती है। और भारत पहले से ही विश्व का सबसे मजबूत शतरंज देश बनता जा रहा है। हाल ही में किस देश की फिंके नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? इसका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सबसे पुरानी बहने वाली नदी फिंके नदी बनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फिंके रिवर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी माना जाता है। यह नदी लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है और स्थान है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थर्न टेरिटरी में जो है ये इसका उद्गम स्थल है जहाँ से ये निकलती है, जहाँ ये बहती है फिंके नदी। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? इसका ऑप्शन सी एतिहाद एयरवेज को जो है दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया और इसे 7 स्टार प्लस सेफ्टी रेटेड मिले हैं इस एयरलाइंस को। और ये एयरलाइंस है कहाँ की इसके बारे में पढ़ते हैं। एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात
यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी, और 2026 में इसे बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड, आधुनिक विमान, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर वर्ल्ड्स सेफ्टी एयरलाइन घोषित किया गया है। हाल ही में कहाँ गहरे समुद्र में लगभग 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया? इसका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में जो है 300 साल पुराना ब्लैक कोरल खोजा गया है। इसकी खास बात क्या है? ये न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में इसकी खोज हुई है, और ब्लैक कोरल जो है एक अत्यंत दुर्लभ, बहुत धीमी गति से बढ़ता है, ये दुर्लभ प्रजाति है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोरल लगभग 300 साल पुराना है, और यह खोज समुद्र जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंजाब सरकार ने पिंडा दे पहरेदार योजना का कौन सा चरण शुरू किया है? ऑप्शन बी, दूसरा चरण जो है पिंडा दे पहरेदार योजना का चरण शुरू किया गया। इसका मतलब इसको क्यों चलाया गया? नशे से छुटकारा दिलाने के लिए पिंडा दे पहरेदार योजना का चरण स्टार्ट किया गया पंजाब में। नासा ने क्रू 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर पहले क्यों बुलाया? मतलब मिशन पूरा होने से पहले जो है, जो क्रू 11 मिशन था उसको पहले ही पृथ्वी पर बुला लिया गया है। सी, मेडिकल इमरजेंसी के कारण। क्यों? क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री यान में गए थे तो उनकी मेडिकल हेल्थ ख़राब होने के कारण मेडिसिन वगैरह जो नहीं मिल पाई उनको, मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनको जो है वापस बुला लिया गया है सक्सेसफुल मिशन होने से पहले ही। औसला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है सी, दिल्ली अरावली पर्वतमाला क्षेत्र पर स्थित है, और ये दिल्ली के साउथ टेरिटरी में स्थित है, और ये दिल्ली का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है, और यह जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन बी, पुरुष का जो खिताब जीता वो रेलवे टीम ने, और महिला को जो खिताब जीता वो महाराष्ट्र टीम ने जीता है। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित VSL फॉर जैव सुरक्षा प्रयोगशाला कहाँ की आधारशिला किसने रखी? इसका ऑप्शन सी है, अमित शाह ने जो है इसकी आधारशिला रखी। कहाँ पर रखी? गुजरात में रखी। और इस सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्थान गांधीनगर गुजरात में इसकी जो है आधारशिला रखी गई है, और VSL फॉर प्रयोगशाला में अत्यंत खतरनाक वायरस पर शोध के लिए होती है, और ये भारत की पहली स्टेट फंडेड VSL फॉर लैब जो स्टेट ने फंड किया हो